Good morning to all of you. I am Ashley from Mata Mohanday Yosua Public School. Today we discuss chapter number 10, E-commerce in India. Subject name is E-business. So first of all, we introduce introduction of e-commerce in India. E-commerce is the process of selling various goods and services over internet. In developing countries like India, e-commerce is still in the infancy. No doubt everyone is entering into a business. Online stores are being opened, but the things are not very clear about the legal, regulatory and other related issues. A cyber law committee was set up early in 1998 by the Government of India. The primary objective of the committee was to examine the existing with a view to suggest cyber laws. Another expert committee was set up Reserve Bank of India to study the legal issues related with electronic fund transfer. In May 2010, IT bill was passed by the both of houses Parliament, and in August same year the bill was passed by the President of India and it terms in IT Act 2000. Means commerce means buying and selling of goods, but e-commerce means buying and selling of goods and services on internet, मतलब ऑनलाइन. इंडिया में जैसे डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया में भी ई कमर्स इन इंडिया काफ़ी फेमस है, बट कुछ थिंग्स ऐसी होती है जो बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर्स को इनके रूल रेगुलेशन नहीं पता होते. इसके लिए एक साइबर लॉ कमेटी सेटअप की गई 1998 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? लॉज को, साइबर लॉज को एग्जामिन करना. और आरबीआई की तरफ से एक कमेटी और बनाई गई जिसको इलेक्ट्रॉनिकल फंड ट्रांसफ़र की कमेटी भी कहा जाता है. और इन मई 2000 में एक बिल पास किया गया जो कि अगस्त में किया गया था, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से IT एक्ट 2000 उसको नाम दिया गया था. सम हाइलाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. This act aimed to provide the legal framework of conducting e-commerce in India so that the legal security is according to electronic records and other activities. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का मेन जो था, ठीक है, इसमें ये बताया गया था कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो 2000 था उसके अंडर कौन सी सर्विसेज आती हैं. चैप्टर नंबर 2 जैसे कि IT एक्ट 2000 था, ये किसी भी सब्सक्राइबर्स को उसके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है. चैप्टर नंबर 3 है, ये ई गवर्नेंस के साथ रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 4 थे, ये हमारी अथॉरिटीज़ का साथ रिलेटेड है, जिन अथॉरिटीज़ का मेन मोटिव क्या होता है कि उन्होंने सुपरवाइज करना होता है. चैप्टर नंबर 7 किसके साथ रिलेटेड है? डिजिटल सिग्नेचर्स का रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 7 डिजिटल सिग्नेचर. चैप्टर नंबर 9 पेनल्टीज़ के साथ. चैप्टर नंबर 10 एनी अदर साइबर रूल रेगुलेशन ट्रिब्यूनल के साथ. चैप्टर नंबर 11 डील विद ऑफेंस पेनल्टीज़ के साथ. सो ऐसे ही IT एक्ट जो है वो हमारी काफ़ी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ ई कमर्स इन इंडिया, कि ई कमर्स से जो है तो वो हमारे इंडिया में कैसे आया. सबसे पहले आपको पता ही है इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्रीज़, और इंडिया जो है वो एक ट्रेड कंट्री है. आजकल हमारे कैश को इधर उधर लेकर जाना बहुत प्रॉब्लम आ रही है. इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ही ई बैंकिंग, ई ट्रेडिंग, मतलब कि इस मेथड्स के लिए ये मेथड को अपनाया जाता है. थैंक यू.